तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कद्दू और नियान को देखते हैं जो क्लब में आते हैं। तो वेटर पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां कहती हैं कि देखो देखो ये तो होंगमैन का प्रिंस है। लगता है कि होंगमैन का प्रिंस अपनी वाइफ से मिले बिना नहीं रह सकता, इसलिए तो उसके पीछे क्लब में आ गया। और वो कहती हैं कि जाओ जाओ प्रिंस, तुम्हारी वाइफ कमरे में है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम छोटी मानसा को देखते हैं जिसके पास सूफी आती है और कहती है कि मिस मानसा जाने का टाइम हो गया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम कद्दू और नियान को देखते हैं जो मिस मानसा के कमरे में आते हैं। तो सर्वेंट कहती है मिस मानसा तो अभी अभी यहाँ से चली गई। और फिर बाहर के सीन में हम छोटी मानसा को देखते हैं जो गाड़ी में बैठ के चली जाती है। तो नियान कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को बचाना होगा। तो कद्दू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लेके चलता हूँ। तो नियान कहता है कि छोड़ दो, मैं तुम्हारे बिना अकेले खुद जा सकता हूँ। पर कद्दू उसको पकड़कर भागने लग जाता है। और तभी दूसरी तरफ के सीन में हम सूफी को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि उसके पीछे नियान आ रहा है। और फिर कद्दू कहता है नियान तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज भागते हो। तो फिर सूफी कहते हैं कि चलो नियान आज मैं भी देखती हूँ तुम्हें कितनी पावर है मुझे रोकने के आगे दो तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर बोलो कहाँ है साथी। तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू कभी पीछे मैं, फन फन क्या चलो हम तो तू वो माय गन गन, तू तो बच के निकलेगा ये तो डन डन। तेरा बाप आया, तेरे पापों का इंसाफ आया। तो फिर नियान जब गाड़ी के अंदर छोटी मानसा को देखता है तो वो कहता है ये तो मेरी वाइफ छूनी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ का टाइम फ्रीज हो जाता है। और तभी हम यंगर को देखते हैं जो आकर नियान को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसको अपने साथ ले जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक सी पर देखते हैं जहाँ पर नियान अभी भी सोच रहा होता है कि वो छूनी क्यों नहीं थी। और तभी वो अपने सामने यंगर को देखकर बहुत ही हैरान होता है और कहता है कि यंगर तुम। तो फिर यंगर कहते हैं कि नियान क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे, जिस पर नियान कहता है कि हाँ। तो यंगर कहते हैं कि नियान अपनी सांस को रोको। तो भी नियान अपनी सांस को रोकता है जिसकी वजह से आसपास की सभी चीजें रुक जाती हैं। और तभी यंगर नियान को गले लगा लेती है। एक नंबर की चिप्पू लड़की है जी। तो फिर यंगर कहती है कि नियान मुझे अब जाना होगा, तुम मेरा इंतजार करना। तो नियान कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, जिस पर यंगर कहती है कि मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो काम करके जल्दी आ जाऊंगी, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा इंतजार करोगे। जिस पर नियान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो फिर यंगर नियान को वो टाइम वॉच दे देती है और कहती है कि जब भी तुम्हारी ये दाश वापिस आ जाए तो शायद ये टाइम वॉच तुम्हारी मदद कर सके तुम्हारा काम पूरा करने में। और तभी वो नियान को किस कर देती है जिसकी वजह से नियान को पास्ट की सारी मेमोरी याद आ जाती है। और फिर वो वहां से जाने लगता है, मगर तभी यंगर पीछे से आवाज मारती है कि सेकंड यंग मास्टर नियान। तो फिर नियान एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि ये सेकंड यंग मास्टर कौन है, तुम बार बार इसका नाम क्यों लेती हो। और तभी हम वहाँ पर सूफी और उम्मी को देखते हैं जो इन्हें ही देख रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उम्मी को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसे अपने मास्टर की कॉल आती है। तो वो कहते हैं कि मास्टर आपका काम हो गया है और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमें वो टाइम वॉच भी मिल गई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम वोजोंग सोसाइटी का सीन देखते हैं जहाँ दुआन आकर कहता है कि मिस हमें अभी तक वो बंदा नहीं मिला जिसने ये पोइम लिखी है। तो मिस कहती है कि जब तक वो बंदा ना मिले उसको ढूंढते ही रहो। और फिर हम एक सर्वर को देखते हैं जो कमरे के अंदर आ जाता है और वो हिप्नोटाइज हुआ होता है। तो दुआन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर वो तभी एक तीली निकालता है और उसको आग लगा कर सॉन्ग गाने लग जाता है जिसकी वजह से सभी लोग हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो तभी मिस जुई को पता लग जाता है कि ये हिप्नोटाइज करने वाला है और वो अपने आप को पेन मारने लगती है ताकि उसे जख्म हो जाए, वो हिप्नोटाइज ना हो। मगर तभी सूफी आके उसको रोक लेती है और उसको भी हिप्नोटाइज कर देती है। और फिर सूफी कहती है कि लगता है कि नियान अभी तक यहाँ पर नहीं आया, हमें उसका इंतजार करना चाहिए, वो जरूर यहाँ पर आएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और तभी उम्मी कहते हैं कि नियान आया है और सूफी कहते हैं कि नियान चलो जल्दी से हमें अपनी टाइम वॉच दे दो। तो फिर नियान कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो अपनी टाइम वॉच तुम्हें दे दूं। तो फिर सूफी कहती है कि लगता है कि इस पागल का दिमाग सेट हो गया है। और फिर हम कद्दू को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि बिग ब्रदर मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था लेकिन मुझे आप नहीं मिले, लेकिन मुझे पता था कि आप मुझे यहाँ जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो फिर उम्मी कहती है कि नियान जल्दी से अपनी टाइम वॉच हमें दे दो वरना तुम्हारी जितनी भी फैमिली और फ्रेंड है मैं उन सबको तुम्हारे सामने जान से मार दूंगी। और तभी वो नियान के सामने उसकी फैमिली के 2 गार्ड्स को मार देती है। तो नियान उनको बचाने के लिए जाता है मगर वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा होता। तो फिर सूफी कहते हैं कि नियान तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम सांस ले रहे हो तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो, हमने तुम्हें कंट्रोल किया हुआ है, तुम्हारी सांस तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ को हमने कंट्रोल किया हुआ है। तो फिर कद्दू कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर नियान कहता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो कद्दू कहता है कि बिग ब्रदर क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे सामने अपने हाथ तो हिला रहे हो और कह रहे हो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो फिर उम्मी कहती है कि वो ठीक बोल रहा है, उसको मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ, ये देखो हाथ हिलाओ हाथ हिलाओ। तो फिर कद्दू कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बिग ब्रदर के साथ क्या किया है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और सीधा उम्मी पर अटैक करने के लिए चला जाता है मगर उम्मी उसे भी हिप्नोटाइज कर देती है।
और कहती है कि नियान तुम टाइम वाइज दे रहे हो या मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को कत्ल कर दूं। मगर तभी हम कद्दू को देखते हैं जो सीधा जाकर उम्मी को मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिरती है। और वो कहती है कि क्या क्या तुम हिप्नोटाइज नहीं हुए थे? तो फिर कद्दू कहता है कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। और फिर हम सूफी को देखते हैं जो कद्दू के साथ लड़ने लग जाती है, मगर कद्दू उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है। मगर तभी हम उम्मी को देखते हैं जिसे पता लगता है कि सब लोग अनहिप्नोटाइज हो रहे हैं, तो वो जल्दी से जाकर सीट पर दोबारा बैठ जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग दोबारा से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम कद्दू को देखते हैं जो सूफी को मुक्का मारने वाला होता है, मगर नियान बीच में आ जाता है। तो कद्दू कहता है कि तुम क्या कर रहे हो बीच में? तो नियान कहता है कि मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है, तुम मुझसे फाइट करो, लड़ो, ये मैं नहीं कर रहा, ये मुझसे उम्मी करवा रही है। तो कद्दू कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम मेरे बिग ब्रदर हो। और फिर हम नियान को देखते हैं जो फाइनल मुक्का मारने जा रहा होता है, मगर वो खुद को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है, और फिर वो मुक्का मार ही देता है और उसको सीधा उम्मी की तरफ फेंक देता है। तो कद्दू सीधा उम्मी पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उम्मी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और सभी लोग अनहिप्नोटाइज हो जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम मिस जूई को देखते हैं जो अपनी आंख खोलती है और कहती है कि क्या हुआ था? तो दुरान कहती है कि सेकंड यंग मास्टर वापस आ गए हैं और उन्होंने हमें बचा लिया था। और फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस जूई को नियान के रूम में देखते हैं जहाँ पर वो उसे एक किताब देती है और कहती है कि क्या इस किताब में जो लिखा है वो सच है? क्या तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो? तो नियान कहता है कि इस किताब में जो भी लिखा है वो सच है, मैं दूसरे वर्ल्ड से ही आया हूँ। तो फिर मिस जूई कहती है कि मुझे इस बात का सबूत चाहिए। तो नियान कहता है कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए, मगर मैं कुछ ऐसा तुम्हें दिखा सकता हूँ जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। तो फिर नियान कहता है कि आखिर ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली? तो मिस जूई कहती है कि ये मुझे मेरे सेकंड अंकल ने दी, पता नहीं अब वो मेरे सेकंड अंकल है भी या नहीं। और कहती है कि तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो नियान कहता है कि मैं यहाँ पर लिंगू को बचाने के लिए आया हूँ, मुझे पता है कि वो इस वर्ल्ड में मेरी दुश्मन है, लेकिन मेरे वर्ल्ड में वो मेरी लवर थी, इसलिए जब तक यहाँ की लिंगू सेव रहेगी तब तक दूसरी दुनिया की लिंगू भी सेव रहेगी, और उसको बचाने के लिए मुझे इस लिंगू को बचाना होगा और मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा जिसकी टांगों पर रेड मार्क है, क्योंकि उसने ही लिंगू को मारना है। और वो मिस जूई से कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की नजर से ही देखा है, मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखोगी। और तभी नियान वहां से चला जाता है और फिर मिस जूई कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर एक एक करके सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम उम्मी को देखते हैं जिसे उसके मास्टर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम नियान को देखते हैं जो रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है और तभी उसके सामने वो लाल कपड़ों वाली औरत आ जाती है और वो कहती है कि नियान अगर तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया है तो तुम्हें 9th सेकंड पर उस लड़की को दरिया में फेंकना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर यंगर के साथ अपने गाँव जा रहे होते हैं और वो कुआन को कहते हैं कि कुआन अब से इस कॉन्टिनेंट की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तो मेरे बाद तुमने इस कॉन्टिनेंट को संभालना है। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम मम्मी को देखते हैं जो एक गाड़ी का दरवाजा खोलती है और अपने मास्टर का वेलकम करती है और सूफी कहती है कि मास्टर आपको इस कॉन्टिनेंट में वेलकम है। और फिर हम उनके मास्टर को देखते हैं जिसकी आइज रेड होती है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो कहता है 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मतले, वरना गब्बर आ जाएगा। तो गाइस आज के हमारे ग्रेट डिसाइपल के सीजन 3 का लास्ट एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका सीजन 4 जल्दी एक्सप्लेन कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों को चपेरे मार मार के सब्सक्राइब करवाना होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय टूडू। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.